तो हरे कृष्ण स्वरूप नित्यानंद सनातन रति श्री केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर सुलासी जगन्नाथ सांगोपांग सपासदं सुजयतां देवः सचिनम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्र भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आयत की कृपा की प्रार्थना उपस्थित समस्त वैष्णव जन मात्र जनसाई के प्रति आज गंगा दशहरा है। गंगा जी का आविर्भाव दिवस आज के दिन ही गंगा जी प्रकट हुई। आज गंगा पूजा गंगा स्नान का बहुत आज श्री गंगा माता को सामने देवी का तिरुभाव तिथि कल श्रीला पर देवी के वसंतपाल जी का तिरुभाव तिथि भी होता है। उस तिथि के कारण आत्मान है। श्रीला बलदेवी के वसंतपाल गौड़िया गगन में एक नक्षत्र के समान गौड़िया परंपरा और प्राण श्री विश्वनाथ चक्रपाल जी के शिक्षा शिष्य श्री राधा दामोदर देव गोस्वामी जी के दीक्षा शिष्य श्री बलदेव जी उनका जन्म के संबंध में ठीक ज्ञात नहीं होता, लेकिन उड़ीसा के अंतर्गत रेमुना के अंतर्गत इस स्थान में उनका जन्म हुआ। और बचपन में ये समस्त शास्त्र में पारंगत हो गए। व्याकरण, छंद, अलंकार आदि और भी कोई सिद्धांत। कुछ समय के बाद जब कुछ बड़े हुए तो घर त्याग कर इनके मन में तीर्थ भ्रमण की इच्छा हुई। सर्वत्र तीर्थों में विचरण करने लगे। घूमते घूमते उडुपी में आए और वहाँ पर तत्ववादी श्री माधवाचार्य जी के परंपरा शिष्य करने और बहुत कुछ तर्क सिद्धांत की चर्चा। ये सब श्रवण के बाद पुनः पूरी चले आए उड़ीसा और वहाँ पर श्री रसकानंद प्रभु जी के शिष्य श्री राधा दामोदर देव गोस्वामी उनसे इनकी भेंट हुई और राधा दामोदर देव गोस्वामी गौड़िया सिद्धांत में बड़े पारंगत विद्वान। उनसे बहुत शास्त्र की आलोचना हुई, विशेष करके 60 संदर्भ
सार संदर्भ के संबंध श्रवण करने के बाद ये चकित हुए। गौड़िया धारा में इतने सुंदर विचार, इतना सुंदर सिद्धांत, भागवत के इतने प्रकार से आरोहण विरोहण करके मक्खन रूप में इसका स्वादन किया। चारों वेद दही है और भागवत भी है उसका मक्खन। सुखदेव गोस्वामी जो मंथन किए उसी तरह जीव गोस्वामी जी मंथन करके उसको परीक्षित ही नहीं पूरे विश्व पाए उस मक्खन। इसलिए इनके मन में इस गौड़िया विचार के प्रति, गौड़िया परंपरा के प्रति, धारा के प्रति, श्रीमन महाप्रभु जी के सिद्धांत के प्रति, रूप सनातन विचार जीव प्रसंग विचारों के प्रति इतनी श्रद्धा हुई। रसकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु जी सबके तो उस परंपरा में श्री राधा मोहन देव गोस्वामी थे। इनके चरणों में अपना सिर रख दिए, बोले आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। उनसे दीक्षा ली और कुछ समय वहाँ रहे, शिक्षा ग्रहण किए और उनके आदेश निर्देश अनुसार ब्रज भ्रमण के लिए आए कि चलो एक बार वृंदावन दर्शन करें और यहाँ पर विशेष रूप से कुछ सुनने के लिए भी, क्योंकि जो ब्रज में रह रहे वैष्णव जिनका जीवन ब्रज भाव है, ब्रज रस है, ब्रज के सिद्धांतों का जो आस्वादन करते हैं, सारे ग्रंथों का जो अनुशीलन करते हैं और उसके बाद उनका जो अनुभव, ये सब साक्षात उनके मुख से सुनने की इच्छा से ब्रज में आए। दर्शन भी होगा, वैष्णवों का संग मिलेगा और उनके मुंह से सब सिद्धांत सुनूंगे। और जब ब्रज में आए तो इनकी भेंट श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के साथ और उस समय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ब्रज में एक मूर्धन्य विद्वान और सारे शास्त्रों के अगाध पंडित विद्वान, जिन्होंने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की, किरण, बिंदु, कणा, गोस्वामी ग्रंथों की टीका, भागवत की टीका, सारा दर्शनी, भक्ति रसम सिंधु की टीका, सब पूरा रस से भरा हुआ भरे हुए से चक्रवर्ती जी से जब मिले और उनके मुख से जो सब सिद्धांत सुने, रस ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ सुने, तो उनके शिक्षा शिष्य हो गए। उनके साथ ही सब समय रहते, छात्र बन गए, शिष्य बन गए। उस समय क्या होता है कि जयपुर में जहाँ पर राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, राधा मदन मोहन जी बाद में करोली चले आए, ये सब जहाँ सेवित होते, तो वहाँ एक जयपुर में स्थान है गलता गदी, ये श्री संप्रदाय के अंतर्गत ही उन्हीं के एक धारा में शाखा में श्री रामानंदाचार्य उस विचार के पोषक के रूप में, तो रामानंदियों का वो स्थान है। तो वो लोग एक दिन जयपुर के जो राजा थे तो वो लोग राजा से बोले कि राधा गोविंद की सेवा क्यों करते, ये तो गौड़िया के ठाकुर है और गौड़िया लोग तो कोई परंपरा के अंतर्गत नहीं, इनका कोई भाष्य नहीं है और गोविंद के साथ राधा ने कहाँ से चली आई इत्यादि इत्यादि, क्योंकि राधा जी का कहीं पर विवाह का वर्णन नहीं आता, गंधर्व वृत्ति से विवाह हुआ लेकिन ऐसे साक्षात प्रकट रूप में। इस तरह से कई तर्क वितर्क उठाए। राजा जो वहाँ के थे वो गौड़िया संप्रदाय से दीक्षित थे, ब्रज में खबर भेजे ऐसी सी बात है, तो उस चक्रवर्ती जी वृद्ध हो चले थे, इतना दूर चल के या किसी भी प्रकार से जाना वृद्ध व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता। तो अपने शिष्य बलदेव को भेजे, जाओ। ये गए और इन्हें अपना पक्ष रखा। राधिका जी जो है कृष्ण की अपना स्वरूप, यूँ कहा जाए राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं है, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण वही राधा है, एक ही
अब लीला रस आस्वादन के लिए दो हो गए। राधा जी कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकते, सारे शास्त्र के प्रमाण दिए। राधिका माधवो देवो माधवे नैव राधिका, श्यामम सबला प्रपद्ये सबला श्यामम प्रपद्ये, ऐसे उपनिषदों में आता है। राधा के साथ माधव, ऋग्वेद में माधव के साथ राधा नित्य विराजमान करते, कृष्ण के साथ राधा जी, राधा से कृष्ण को। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति अलग नहीं किया जा सकता, जल और जल के तरंग, कस्तूरी और उसका गंध अविच्छिन्न है, ऐसे राधा कृष्ण। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी सर्व कांति सम्मोहनी पारा, जिसके लिए रघुनाथ को स्वयं पाजी करते। रति गौरी लीले अति तप्ति सौंदर्य किरण, सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य वलन, वसीकारे चंद्रावली मुखा नवीन ब्रज सती, क्षिपत्य राध्यम ताम हरिदयित राधम तम भजन, राधा भजन मन। जिनके आगे रति गौरी लीला, जिनके सौंदर्य के आगे सब पराभूत हो जाते हैं। सची लक्ष्मी सत्या, जिनके सौभाग्य के द्वारा पराजित होते हैं। और चंद्रावली आदि जो ब्रज के जो सतियां हैं, वो भी जिनके आगे खड़ी नहीं हो पाती। सबको जो पराभूत करके अनंत कोटि विष्णु लोक का नम्र पद्माचार्य हिमाद्री पुलोम जा ब्रिंचिया वर हृदय पार रिद्धि सिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करी सिद्धि हमाम कृपा कदा। जो अनंत विष्णुओं के महाविष्णु आदि के द्वारा जो आराधित है, जो कष्ट हिमाद्रिजा पुलोमजा पार्वती सची इंद्र पत्नी आदि जो सची और जितने देवियां पार्वती आदि जिनकी स्तुति करते, जिनको वर देने में जो समर्थ है, इनसे इनको सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे राधा जी की महिमा को सुनाए। ये लोग सब सिद्धांत सुनने के बाद पराभूत हो गए, लेकिन फिर भी एक आग्रह, मैं आपको कैसे सांप्रदायिक मान्यता दे के आप अपना कोई भाष्य बतलाइए, आपको कौन सा भाष्य। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो भाष्य है श्रीमद् भागवत, यही वेदांत सूत्र का भाष्य, क्योंकि स्पष्ट है पुराणों में अर्थवयं ब्रह्म सूत्रान, इसलिए गौड़िया लोग अलग से वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं किए, क्योंकि भागवत और जिनकी वेदांत सूत्र जिनका ग्रंथ है, सूत्र है, वो स्वयं भाष्य लिख दिए, व्याख्या खुद कर दी। और भागवत वेदांत सूत्र की व्याख्या है, इसलिए अलग से और व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी को सठ संदर्भ में जीव गोस्वामी जी और स्पष्ट कर दी। फिर भी जब नहीं माने तो उन्होंने बोला ठीक है, थोड़ा समय दिया जाए। गोविंद जी के चरणों में आए। गोविंद जी ने बोला चिंता मत करो, तुम आराम करो, मैं डिक्टेट करूंगा, मैं लिखवाऊंगा और तुम लिखो। गोविंद जी के चरणों में बैठ कर लिखने लगे। और वही जो श्री मध्वाचार्य जी का जो विचार जो परंपरा से चली है, श्री कृष्ण है चतुर्मुख, उन सब विचारों को बहुत सुंदर रूप से गुम्फित लिपिबद्ध की। और वेदांत सूत्र में इनके भाष्य में, इनका नाम बाद में उन्होंने रखा गोविंद भाष्य। गोविंद जी ने ये भाष्य किए, लिखवाने वाले हुए थे, लिख रहे थे अजीव गोस्वामी गुरु परंपरा चैतन्य वहाँ के सब विचार। और उसका जो माधवाचार्य जी का जो विचार था, प्रमेय रत्नावली सिद्धांत रत्नादि बतलाए। श्रीमद् पराः विष्णु परम तमम अखिलाय अवनाय वेद्यन सत्यम विश्वम विश्वम सत्यम हरिचरण जुस्तार तम्यं च तेषां मोक्षम विष्णवांघ्रि लावम तद भजन तस्य हेतु तद अमर भजन तस्य हेतु प्रमाणम और तच्छादिचेति उपदिशति जनान श्री कृष्ण चैतन्य चरण। ये श्रील बलदेव विद्याभूषण पाजी का वेदांत सूत्र के आधार रूप में, वेदांत सूत्र में गोविंद भाष्य में क्या बता रहा हूँ, माधवाचार्य जी के विचारों का वो सूत्र जो था उसमें स्पष्ट किए। माधवाचार्य क्या कहते, विष्णु ही परम तत्व, विष्णु कहने से कृष्ण अर्थ में, क्योंकि उनका जो आराध्य देव है श्री नर्तक गोपाल है। विष्णु मतलब सर्वव्यापक, जैसे रासलीला में सुनेंगे विकृतम ब्रज बधु भृदम च विष्णु,
विष्णु के साथ ब्रज गोपियों का जो क्रीड़ा है, लीला है, रासलीला, उसको जो श्रद्धा से सुनते हैं, वर्णन करते हैं, वो परम भक्ति को प्राप्त करते हैं और शेष में सारे अनर्थों से मुक्त होकर के उनके धाम में चले जाते हैं। तो विष्णु का अर्थ में कृष्ण समझे, कृष्ण परम तत्व, तो सर्वव्यापक। उस परम तत्व विष्णु कृष्ण कैसे जाने जाते हैं? तो समस्त शास्त्रों के द्वारा, अखिल अमनाय वेद्यम, वेद वेदांत उपनिषद आदि जो शास्त्र है उनके द्वारा उनको जाना जाता है, क्योंकि शास्त्रीय प्रमाण और प्रमाण से जो सिद्ध होता है वो प्रमेय है। तो विष्णु परम तत्व है और ये विश्व सत्य है, भगवान से उत्पन्न हुआ है, इसको बिल्कुल मिथ्या झूठा नहीं बोलेंगे। हाँ, नश्वर है, नष्ट हो जाता है, लेकिन जब तक है तब तक है। जो चीज़ देख रहे हैं उसको नहीं कहेंगे नहीं है। तो विश्व सत्य है। जीव जो है भगवान के चरणों का सेवक है। विश्वम सत्वम हरिचरण जुषस तारतम्यम चतेस। जीव भगवान के दास है और उस दास भाव में उनका तारतम्य है। सब एक प्रकार के दास नहीं है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कोई सख भाव वाला दास है, कोई वात्सल भाव वाला दास है, कोई मधुर भाव वाला दास है। दास तो सब में रहेगा दास भाव, लेकिन कोई दास सेवा वात्सल भाव से कर रहे हैं, कोई सख भाव से कर रहे हैं, कोई मधुर भाव से कर रहे हैं, इसलिए उनमें तारतम्य। सब भक्त एक ही समान एक जैसे नहीं है, अलग अलग रुचि वाले, अलग अलग भाव वाले, अलग अलग सेवा वाले, तारतम्य प्रत्येक। भगवान के चरणों की प्राप्ति करना ही मुक्ति है, अलग सब कोई मुक्ति नहीं है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, मुक्ति ऋतवा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। उसी को पाने के लिए, अपनी सेवा भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए क्या करना है? भगवान के अमल भजन करना, तद अमल भजन। बिना शुद्ध भजन किए, निर्मल भजन किए भगवत प्राप्ति नहीं होती। जिस भजन में कर्म ज्ञान योग आदि का मिश्रण है, वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि दे करके अपना पीछा छुड़ा ले। लेकिन जो भक्ति केवल भगवान के लिए, भगवान के प्रसन्नता के जो भक्ति होती है, कुछ मांग नहीं होता। सबे पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति अधो छजे अहेतु क्या प्रतिहता जजा आत्मा संप्रसिद्ध। अहेतु की भक्ति के द्वारा केवल भगवत प्रीति के लिए जो भक्ति की जाती है, उनकी प्रसन्नता के लिए, उसी से भगवत प्राप्ति। तो अमल भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति, इसको बोलते प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति। और उस शुद्ध भक्ति को जानने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र प्रमाण। प्रत्यक्ष में भी देखो, सब वैष्णव लोग रूप सनातन जितने सब भजन किए, हमारे गुरु वर्ग से भजन किए। अनुमान भी लगा के देखो, जो भी भजन के सब भगवत धाम को गए। शास्त्र प्रमाण सब है, इन शास्त्रों के द्वारा उस चीज को जान करके समझ ऐसे बलदेव विद्याभूषण पाद बहुत सुंदर सिद्धांत दिए और गोविंद जी के चरणों में प्रणाम करके बोले कि जिन प्रभु ने मुझसे गोविंद भास की रचना करवाई, और मैं एक तुझ व्यक्ति बलदेव को, जिन्होंने बलदेव भूषण नाम से ख्याति प्राप्त करा, बलदेव विद्याभूषण। इसके बाद उनका एक उपाधि मिली विद्याभूषण। उनका तिरुभाव तिथि और गंगा माता गोस्वामी, एक गौड़िया धारा में एक प्रसिद्ध वैष्णवी हुई, जैसे जहानुमा माता ठाकुरानी, हेमलता ठाकुरानी, ऐसे गंगा माता गोस्वामी। उनका बचपन का नाम था सची। इनका जन्म आजकल जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, वहीं किसी जिला में, राजशाही कोई जिला का नाम है, वहाँ हुआ था। इनके पिता राजा थे, इसलिए राजकुमारी, राजपुत्री। पिताजी का नाम था नरेश नारायण और एक ही बेटी सची। बेटी बड़ी होने लगी, पिताजी ने समस्त पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे, और ये सब काव्य, व्याकरण, अलंकार, सब छंद शास्त्र, साहित्य जिसको कहते हैं, ये सब पढ़ते थे। इसके द्वारा
शास्त्रों का तात्पर्य ठीक ठीक से समझा जा सके। तो छोटी अवस्था में व्याकरण और जितने शास्त्र न्याय आदि सब का अध्ययन कर महाविदुषी हो गई, और सब पढ़ने जानने के बाद में शेष में जो सिद्धांत जो प्रयोजन वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्रयोजन। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करि वेतन देह पूरा कृष्ण प्रेम। जितना भी पढ़ लो लिख लो जान लो, कोई कितना भी रुकमान धनवान जवान और सब प्रकार से संपन्न हो, लेकिन कृष्ण प्रेम यदि जीवन में नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं, तो जीवन कंगाल ही है, व्यर्थ ही है, दरिद्र है, कुछ नहीं मिला। कि राजकुमारी होकर के जब अनुभव किए कि कृष्ण के बिना उनसे यदि प्रेम न किया जाए तो जीवन बेकार। इसलिए बचपन में ही कृष्ण विग्रह को देख करके दर्शन करके एक संकल्प ले लिए कि कृष्ण हमारे सर्वस्व है, यही हमारे पति है, जो कुछ जो भी संबंध जैसा भी यही हमारे और कोई नहीं। जब बड़ी हुई तो पिताजी विवाह के बारे में सोचने लगे, और जब विवाह की बात आई तो बोले कि हमने तो कृष्ण को वरण कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो कृष्ण है, गिरधर गोपाल है, और दूसरा मैंने तो कभी सोचा नहीं। और संसार के व्यक्ति ये क्या पति हो, ये तो सब मरणशील है, हाड़ मांस का मल मूत्र का पोटला है, इसके अंदर में क्या भरा हुआ संसार के जीवों में? अंदर में सब कूड़ा कचरा है, मल मूत्र है, ऊपर से वो त्वचा लगा दिया सफेद काला, ढक दिया गया, और उसके ऊपर दाढ़ी मूछ नख आदि उग आए, और इसी को सजाता संभालता है। और साधारण लोग इसी को हाफ प्रियतम हाफ प्राणनाथ कह के और उसमें डूब मरते हैं, क्योंकि जिन्होंने कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन नहीं किया वो इसी हाड़ मांस का पुतला करवा सकते हैं। लेकिन जिसका कृष्ण के चरणारविंद का गंध का सुगंध, चरणारविंद के सुगंध का जिनका अनुभव हो गया, वो इनमें फिर रमते नहीं, इन विषयों में नहीं गिरते। इसलिए वो पिताजी से बोले मेरे तो कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि देवताओं का परम देवता है, पतियों का भी परम पति। देवानाम परम देवतम च पति नाम च परम पतिम च। उपनिषद मानते हैं जितने संसार के पति हैं उन पतियों का भी जो पति है, क्योंकि ये पति किस काम का पति है? आत्मा बाहर हो जाएगा, 2 घंटा भी रखना नहीं चाहते, अगर 4-6 घंटा गर्मी में रख दिए तो फिर नाक नहीं दिया जाएगा। हम पति हैं, लेकिन हमारा कोई पति है जो निकल जाता है तो हम कूड़ा बन जाते, मिट्टी बन जाते। तो जो आत्मा की भी आत्मा है, जिसके कारण सब चल रहा है, पतियों का भी पति है, चेतन का भी चेतन है, और परम देवता उससे बढ़ करके कोई नहीं है, उसका भजन करो। कृष्णेव परम देवम तम ध्यायेत तम जजेत तम रसेत। जो उसका भजन नहीं करता, उनके बारे में जानता नहीं, वो जहाँ है वहां से और नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सोचा नहीं है। जयसम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभु ईश्वरम न भजन तब जानन्त्य सनात भ्रष्ट पतंत। ये जो भगवान जो परम पुरुष है, आत्मा की भी आत्मा है, ईश्वर है, इनके बारे में जो लोग नहीं जानते, नहीं सुनते, जानते भी है सुनते भी, लेकिन भजन नहीं करते, इधर कान में डाले और इधर निकाल दिए, वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे। अभी मनुष्य है, अच्छा विवेक मिला है, पढ़े लिखे हैं, सब समझ है, अगले बार कोई सांप बिच्छू बंदर भालू कीड़ा मकोड़ा बन के घूमते रहेंगे, फिर कान में भी कुछ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, न कीर्तन का रस मिलेगा, न हरिनाम का रस मिलेगा, न कथा का रस मिलेगा। इसलिए अच्छा समय मिला है भगवान का भजन का। तो सची माता, सची देवी के पिता
सोचते रह गए बेटी की कोई इच्छा नहीं है, बाद में उनका देहांत हो। अकेले थी पुत्री और कोई घर में नहीं, परिवार में नहीं, तो यही सब राजभाग संभालने लगे। कुछ समय तक देखभाल की, बाद में अपने मंत्रियों के ऊपर, विश्वसनीयों के ऊपर सारे दायित्व दे दिए। उनको प्रतिनिधि बना दिए और बोले मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और तुम सब देखभाल करो, तुम ही लोग अपना समझो। सब ऐसे राजपाट सब त्याग करके, सेवकों को ऊपर नियुक्त करके सची देवी निकल चले। तीर्थों में भ्रमण करते करते वृंदावन चले आए। तो गिरधर गोविंद कृष्ण सुनी थी कि वृंदावन में साक्षात रूप में विचरण करते हैं। सारे शास्त्र श्रुतियां प्रमाण करते हैं कि हमने एक गोप बालक को देखा है। जब से हम समझदार हुए, जब से मेरे समझ में आए, एक ही व्यक्ति को देखा, अपस्सम एकम गोप बालक, जो जमुना किनारे कुंजों में विचरण करते हुए रहता है। कभी गौओं के बीच में होता है, कभी सखाओं में, कभी गोपियों में, कभी गुंजा की माला पहनता है, कभी कानों में कनेर का पुष्प लगाता है, कभी मोर का मुकुट धारण करता है। ऐसे विचित्र विचित्र रूप धारण करता हुआ ब्रज में भ्रमण करता है। आज भी वो विचरण कर रहे बड़ा पीड़म नटवर, जिनके शरीर एक जैसा, कभी कमर झुका नहीं, चश्मा नहीं उनको लगाना पड़ा, न तो कोई केस उनके एक भी सफेद हो, बिल्कुल एक जैसा। 15 साल की अवस्था में रहते, 14-15 साल। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम समनम यौवनम वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद माली पुरुषम तमहम। वो जो भगवान और कृष्ण नवीन यौवन वाले हैं, वेद शास्त्र भी जिनको ढूंढते हैं, अभी तक उनके हाथ नहीं लगे। तो केवल राधा जी के अनुगत में जो उनका भजन करता है उनको प्राप्त हो जाता है, उन्हीं को। राधा प्रयाण विधुर जयते, जो राधा जी से अतिशय प्रेम करते। ऐसे वृंदावन में कृष्ण दर्शन लालसा से चले आए और यहाँ सर्वत्र विचरण करने लगे। विचरण करते करते एक दिन उन्होंने श्री हरिदास गोस्वामी जी का दर्शन। हरिदास गोस्वामी अनंताचार्य जी का शिष्य और अनंताचार्य जी श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य। जो गदाधर पंडित राधिका जी को स्वरूप है, महाप्रभु जी का अपना परिकर, अपना गण। तो उनके शिष्य का शिष्य श्री हरिदास देव गोस्वामी हरिदास, जो गोविंद जी के सेवक के सही से। तो उनके चरणों में एक दर्शन किए, उनका हाव भाव भजन चेष्टा को देख करके मुग्ध हो गए, प्रणाम किए। हरिदास गोस्वामी जी देखे ये तो कोई राजपुत्री लगती है, दिव्य शरीर से ज्योति निकल रहा है, कोई महादेवी है और ये ब्रज में चली आई है। कुछ कथा वार्ता हुई और उन्होंने अपने भजन की इच्छा व्यक्त की। मैं ब्रज में रह करके भजन करना चाहती हूँ, मुझे आश्रय दीजिए। इन्होंने परीक्षा लेते हुए कुछ बोले कि आप जैसे दिव्य नारी घर में रह के भजन करना ठीक है, क्योंकि घर में अपना सुरक्षित भाव से रह करके भजन करो। ऐसे कुछ बोले। उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऐसा परीक्षा लेते बोले जाओ घर जाओ और वहां भी आराम से भजन करो। कुछ दिन बीत गए और तीव्र वैराग से भजन करने लगे। एक दिन हरिदास गोस्वामी जी बोले
यदि सचमुच में भजन की इच्छा है तो सारे मान मर्यादा लोक लाज त्याग करके एक साधारण से अपने को दीन लीला किंचन मार करके और ब्रजवासियों घर में जा करके 1-2 रोटी का टुकड़ा ले करके और भजन करो माता जी करके। उसके बाद और दीनहीन बन गए। पहले थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहनती थी, थोड़ा साफ करके, थोड़ा सा हाथ से प्रेस लगा करके, लेकिन बाद में वो सब हटा पुराना मैला कुचैला एक दिन धुआ तो 5-6 दिन तक वही पहन के रहे। शरीर को ऐसा सुखा दिए, कृष्णकाय हो गए, सारे भोग आदि त्याग कर दिए। बस थोड़ा ब्रजवासियों के यहाँ जाके 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा माधुरी मांग लेते पाते और परिक्रमा लगाती हैं, मंदिरों में मंगला आरती संध्या की दर्शन करती हैं, सेवा कुंज आदि स्थानों में और दूसरे कुंजों में जाके झाड़ू लगाती हैं। इस प्रकार से जब संध्या काल होता है तो कहीं पर सत्संग में जाती है, कथा सुनती है, कीर्तन सुनती है। इस प्रकार से भजन करते हैं, हरिनाम आदि करते हैं और इतना प्रबल रूप से भजन करने लगे। हरिदास ठाकुर जी, हरिदास गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए, उनको बुलाए और दीक्षा दे। अब संबंध उनको मिल गया, गोपाल मंत्र प्राप्त हो गया, अष्टादश अक्षर मंत्र, और जब मंत्र की और साधना करने लगे तो और उनमें प्रबल भजन का आग्रह, रुचि, भजन की भूख बढ़ने लगे। उनके प्रबल भजन को देख कर हरिदास गोस्वामी जी, उनके शिष्या की लक्ष्मी देवी उनसे दीक्षित थे, वो भी यही ब्रज में भजन करती थी। तो उनको बुलाए और बोले कि आप सची को लेकर के गोवर्धन में जाओ, वहीं कहीं राधा कुंड आदि स्थान में रह करके और गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, भजन करो। तो दोनों गोवर्धन में आगे राधा कुंड कहीं से निवास करने लगे और खूब प्रबल भजन करते। भजन करते करते भजन परिपक्व हो गया। अब कोई विषय नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई संसार का बंधन नहीं, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। एक दिन गुरुजी बुलाए और बोले, बेटी तुम यहाँ से जाओ, पूरी धाम में चले जाओ। ब्रज में तो बहुत वैष्णव है, भजन कर रहे हैं और यहाँ से प्रचार का भी संदेश दे रहे हैं, लेकिन पूरी में प्रायः वैष्णव लोग अब प्रकट हो गए हैं और कुछ वैष्णवों को आवश्यकता है। तो आप जाओ, वहीं भजन करना, प्रचार करना, जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे बांटना। गुरु जी का आदेश, पूरी में जाके रहो। ब्रज से पूरी जाना थोड़ा सा दुख तो लगता है, लेकिन गुरु का आदेश जहां बोल दे वही उसके लिए ब्रज है। जैसे सनातन महापुरुष से मिले तो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी बोलते हैं, प्रभु हम आपके चरणों को छोड़ नहीं सकते, आप अपने साथ मुझे ले चलिए, अपने साथ रखिए। महाप्रभु जी बोले, देखो तुम्हारा काम है मेरा आदेश का पालन करना, न कि अपना सुख ढूंढना। मैं गुरु जी के साथ रहूंगा, खूब आनंदित होऊंगा, ये तुम्हारा सुख हुआ, लेकिन गुरु जी के क्या करने से प्रसन्नता होगी वो भी देखना होता है। तो तुम्हारा कर्तव्य मेरा आदेश का पालन करना। तुम लोग प्रयाग में आ गए हो, बनारस में, और वृंदावन बहुत पास में है, वृंदावन चले गए, तुम्हारे लिए वृंदावन है। तो फिर वो वृंदावन चले आए उनके आज्ञा मान कर। यहाँ भी गुरु जी का आदेश है, तुम पूरी में रहो, वही भजन करो, वही प्रचार करो। गुरु आदेश मानकर सची देवी पूरी धाम चली आई। और यहाँ पर जो साधु भट्टाचार्य जी का जो स्थान है, जो श्वेत गंगा के पास में, उसी स्थान में कुटी में रह करके भजन करते, वहीं पर
दामोदर सालग्राम जी का शिला है भट्टाचार्य के भवन में, उनका दर्शन आदि, और जगन्नाथ जी के दर्शन करते। पास में श्वेत गंगा, ये श्वेत गंगा बहुत प्राचीन गंगा है, पहले कुछ और नाम होगा लेकिन इसी से गंगा जी प्रकट हुए, वही गंगा की धारा बनी श्वेत गंगा। तो सची माता वहाँ सची देवी भजन करती हैं और इस प्रकार से पूरी धाम में रहने लगे। उनके कथा सुन के बहुत लोग उनके चरणों में आने लगे, सठ संदर्भ आदि के विचार सुंदर रूप से भागवत के सिद्धांत बोलते। कुछ लोग शिष्य भी हुए। एक दिन मुकुंद देव जो वहाँ के राजा है गजपति मुकुंद देव, वो भी आए दर्शन के लिए, कथा सुने, बहुत प्रसन्न हुए। कुछ लेने के लिए आग्रह करने लगे लेकिन वो कुछ लेने में तैयार नहीं। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक रह रहे थे। और एक दिन यही दशहरा गंगा जी का आविर्भाव तिथि आदि के दिवस आया, एक बहुत अच्छा योग उपस्थित हुआ और उस योग में गंगा स्नान का बहुत महत्व। जैसे आज का दिन गंगा जी में स्नान का बहुत महत्व है। कोई अगर साक्षात गंगा में ना जाए तो मानसिक रूप से स्नान करे या दूर से भी गंगा गंगा बोले तो वो भी स्नान जैसा ही हो जाता है। सारे पाप धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। गंगे गंगे जो गुरजात योजना नाम सते रखी मुचते सर्व पापे विष्णु लोकम सकच्छ। अगर कोई करोड़ों योजन की दूरी से भी गंगा गंगा हे गंगे जय गंगे श्री गंगे सब होता है तो सारे पापों से मुक्त होकर भागवत धाम को चला जाता है। सागर के 60,000 पुत्र भागीरथ के द्वारा लाई गंगा के द्वारा राख हो गए थे, वो छू गया जल और भागवत धाम को। जो महा अपराध था वैष्णव के चरण में, कपिल मुनि के चरण में अपराध हुआ, उनको घोड़े का चोर बने, कथा तुरंत बाद में सुने, चोर समझ के उनके ऊपर लोग प्रहार करने के लिए दौड़े तो उनकी आंखें खुली और भस्म हो गई। वास्तव में ऋषि ने इनको भस्म नहीं किया, बल्कि वैष्णवों के प्रति यदि कोई अपराध करता है, क्रोध करता है, तो वही आग उसको जला देता है। क्योंकि वैष्णव के प्रति अपराध करने के बाद उसको शांति नहीं मिलती है, दिन रात अग्नि में की भट्टी की तरह जलते रहते हैं। आग की भट्टी में कोई चीज डाल दो तो जैसे जलता है, ऐसी स्थिति हो जाती है और वो मर जाता है। तो अपने अपराध में मर गए। उनको छू करके गंगा जल स्पर्श करके जो शुद्ध हो गए 60,000 वो सब भगवत धाम में चले गए थे, वो राजकुमार सागर। तो ऐसे गंगा जी की महिमा स्नान की आज विशेष है। तो सची माता जब पूरी धाम में अनुष्ठान कर रही थी तो एक योग आया दशहरा, गंगा दशहरा का, जिसको बोलते महावारुणी योग। आज के दिन स्नान का महा फल है, महिमा। इनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी गंगा जी में स्नान करूं, काश मैं भी गंगा सागर जाके एक बार डुबकी लगा लेता। सब गंगा में दौड़ रहे हैं, गंगा गंगा कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी का आदेश है पूरी धाम में रहना। आज जैसा व्यवस्था तो थी नहीं कि फोन करके पूछ रहे थे गुरु जी को, गुरु जी क्या करूं, और गुरु जी अगर मना भी कर देते नहीं जाना है, अरे बहुत देख लिए, इतना इतना अनुगत, इतना गुरु जी का कई बार आज्ञा न मान करके भी गुरु गुरु करते, लेकिन गुरु जी का आदेश कितना लोग मानते, सब अपना मन का करते, केवल मोहर लगा लेते। लेकिन गंगा माता को स्वामी गुरु जी का केवल मोहर नहीं लगाए, गुरु जी का उन्हें सिद्ध किए। बहुत से लोग तो छाप लगा दो, अपना ये दे दो कि मैं आपका हूँ, बस उसके बाद फिर देखो मैं कैसे ताल का मचाता फिरूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब समय गुरु जी का अनुगत पे रहना होता है और गुरु जी को समझना होता है क्या करने से गुरु जी प्रसन्न होते हैं। बहुत मुश्किल होता है दोनों को, शिष्य को भी समझना और गुरु भी ऐसा हो।
उस समय से गुरु और सची माता जैसे शिष्य गुरु जी का आदेश है नहीं जाना तो नहीं जाना, लेकिन जब मन में भाव आया गंगा जी में स्नान करती, तो कोई भक्त अगर कोई संकल्प करता है और यदि उस पर भगवान और गुरुदेव प्रसन्न है तो क्या उसको सिद्धि नहीं मिलती, क्या उसको नहीं प्राप्त होता? जो चाहेगा वही होगा। गंगा नहीं गई, गंगा वहां चली आई। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अगर भगवान गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या चाहिए? तुष्टे तंत्र किम अलग है। भगवान वैष्णव गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो क्या अलग है? धर्म अर्थ काम वो सब खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके, मैं कैसे क्या सेवा करूं। अगर उनके मन में गंगा स्नान की इच्छा हुई और ऐसे सोचते सोचते सो गए, सायंकाल में सोच रही थी और नींद आ गई, और रात्रि में 12 बजे का 12वीं योग था स्नान का। 11 बजे जगन्नाथ जी का स्वप्न आया, गंगा जाने की जरूरत नहीं है, और आपका जो सामने जो श्वेत गंगा है वही गंगा है, उसमें डुबकी लगाइए, गंगा स्नान होता है। सची माता ने जगन्नाथ जी का आदेश सुना, स्वप्न में उठ गई और रात 12 बजे कपड़ा लत्ता ले करके, और पास तो था ही भजन कुटी, गंगा जी में उतर गई। श्वेत गंगा वहाँ पास में है, पुरी जी के जगन्नाथ जी के मंदिर के बगल में। और जैसे डुबकी लगाई, जल के अंदर गई, स्नान के लिए डुबकी लगाते नाक कान बंद करके गई, सो अंदर जो धारा गंगा जी का थी वो अपनी ओर खींच ली। धारा आ रही थी जगन्नाथ जी के चरण से, तो धारा आगे की ओर जा रही, चरणों से निकल के आगे बह रहा है, तो धारा उनको आगे धकेलता। लेकिन प्रेम की धारा उल्टी होती है, और धारा के उल्टा में चले गई। जिधर से धारा आ रही उधर ही सची माता खींचती हुई चली गई, धारा ने उनको अपनी ओर खींच ली अंदर की तरफ। और जब खींचे तो थोड़ा सा आँख खोले देखे तो क्या देखते, सामने जगन्नाथ जी है, मंदिर में चले गए जगन्नाथ जी के अंदर, और गंगा जी का वहाँ पूरा बाढ़ हो रहा है, गंगा की धारा बह रही है उनके चरणों से, और एक दो नहीं लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और गा रहे हैं, हर हर गंगे जय धवल तरंगे, हर हर गंगे जय धवल तरंगे, हर हर गंगे जय धवल तरंगे, दरस परस अग भंगे, हर हर गंगे दरस परस अग भंगे, हर हर गंगे दरस परस अग भंगे, हर हर गंगे दरस परस अग भंगे। गौर पदाब्जोदिता प्रफुल्ल लसिता, गौर पदाब्जोदिता प्रफुल्ल मधुर स्वर मृदंगे, हर हर गंगे मधुर स्वर मृदंगे, हर हर गंगे जय धवल तरंगे, हर हर गंगे जय धवल दरस परस अग भंगे, हर हर गंगे दरस परस अग भंगे। मुनि सुरार्चिता जगजन वंदिता, मुनि सुरार्चिता जगजन तरल तपित तरंगे, हर गंगे तरल तपित तरंगे, हर गंगे तरल तपित तरंगे, हर गंगे दरस परस अग भंगे,
भक्त गण हरि नाम रति गौर चंद्र पर संगे हर हर गंगे रति गौर चंद्र पर संगे दरस पर सयाग गंगे हर हर गंगे दरस बरमी रे कमर को मीरा बरमी रे हिम्मती रे सरट जीना हिम्मती रे सरट जीना अथवा दीनो सपच मरीना अथवा दीनो सपच मरीना तब नहीं दूरे नृपति कुलीना तब नहीं दूरे नृपति कुलीना मधुसूदन गौर प्रेम मांगे हर हर गंगे मधुसूदन गौर प्रेम मांगे हर हर गंगे मधुसूदन गौर प्रेम मांगे हर हर गंगे धवल तरंगे हर हर गंगे दरस पर सयाग गंगे हर हर गंगे दरस पर सयाग गंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरे दरस पर सयाग गंगे हर हर गंगे दरस पर सयाग जय गंगे देवी जय गंगे देवी गंगे देवी जय गंगे देवी जय गंगे देवी जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरु हरि जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री गंगा देवी की जय। गंगा माता गोस्वामी गंगा माता गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए कि सामने जगन्नाथ उनके चरणों से गंगा की धारा बह रही है, प्रबल बाढ़ और करोड़ों लोग लाखों लोग स्नान कर सब जय गंगे हर हर गंगे इस प्रकार डुबकी लगाते। ये आवाज मंदिर के अंदर में, ये आवाज बाहर में भी सुनाई पड़ रहा है। दरवाजा बंद है, रात्रि 12 बजे ठाकुर जी शयन में है, पुजारी पंडा सब बंद करके घर चले गए और 1-2 बाहर भी बैठे हुए हैं क्योंकि मंगला आरती के लिए खोलना पड़ेगा। और कुछ जो होते गार्ड वार्ड उनके कान में शब्द पड़े हर हर गंगे जय जगन्नाथ जय गंगे। पुजारी ने बोले मंदिर के अंदर में हल्ला क्यों मचा, अंदर में तो कोई है नहीं। रात 12 बजे ही दरवाजा खोल
12 बजा होगा, आधा घंटा लग गया, दरवाजा खोले कुछ नहीं, क्योंकि गंगा जी सबको थोड़ी देखेंगे, जगन्नाथ जी के चरणों से प्रकट हो रहा है। तो जो अधिकारी जिन्होंने भक्ति सिद्धि पाई है उन्हीं को दिखाई पड़े, बाकी तो जगन्नाथ जी को काठ ही समझते, कोई पत्थर समझते, कोई कुछ समझते, लेकिन साक्षात जगन्नाथ अंदर है तो देखे कुछ नहीं, लेकिन एक देवी सची, तब उनका नाम गंगा गोस्वामी व सची नाम, ये अंदर आ गए और रात्रि 12 बजे मंदिर में। इसका मतलब जगन्नाथ जी को जो बढ़िया बढ़िया सोने का जो अलंकार है, मानिक मानिक मोतियों का जो सब श्रृंगार है, वो सब बटोरने आए। एक बार मन में ऐसा आया, लेकिन कुछ लोग जो जानते थे सची माता को, ये राजपुत्री है, इन्होंने विषय भोग को ऐसे थूक करके आया, त्याग करके आया। इनके घर में इतना सोना खजाना सब पूरा राज, वो सब त्याग करके आए और फिर वो जगन्नाथ जी के मंदिर में त्यागनी और सोना चांदी लेने के लिए आए थे। ये भी बात नहीं बैठी, लेकिन आएंगे क्यों ये भी समझ में नहीं आ रही। रात 12 बजे मंदिर में घुसना और वहाँ सोना चांदी सब सामान पड़ा हो, तो साधारण दृष्टि में, प्रथम दृष्टि में ही सोचेगा ना, लेने आया, चोरी करने आया। अंदर की क्या बात है वो तो समझ में नहीं आई। गंगा स्नान करने आए ये किसी को पता नहीं चला, और वो लोग जब ठीक से निर्णय नहीं ले पाए तो सची माता की पकड़ ले, राजा के सामने ले गए, बोले हुजूर, और वो ये मंदिर में घुसी हुई थी, जगन्नाथ जी के मंदिर से पकड़ी। राजा भी नहीं समझ पाया, विचार होगा क्यों मंदिर में गई रात 12 बजे, पहले तो इसको जेल में रख दो, फिर इसके ऊपर कल विचार चलेगा। उनको जेल में भेज दिया रातों रात, कल इस पर तदंत होगा, विचार होगा, मंदिर में क्यों गई, क्या चाहती थी, क्या चोरी करना चाहती। जैसे जेल में भेजा गया तो जगन्नाथ जी ने राजा को तुरंत आदेश किए, जीवित रहना चाहता है या सब मरना चाहता है? अगर अपना मंगल और शांति चाहता है, कल्याण चाहता है, तभी सची माता के चरणों में प्रणाम करो और उसको तुरंत कैद से मुक्त कर दो। वो कोई हमारे अलंकार लेने के लिए नहीं आई थी, मैंने उन्हें गंगा स्नान के लिए अपने चरणों में मिलाया। उनके मन में गंगा स्नान की बड़ी इच्छा थी, गुरु जी का आदेश गंगा नहीं जा सकती, मैंने आदेश दिया था श्वेत गंगा में स्नान करो, वही गंगा, और मेरे चरणों से गंगा धारा वहां गई और उनको खींच करके ले आई। इसलिए अंदर में हल्ला हो रहा था, जय गंगे जय जगन्नाथ जय, क्योंकि पुजारियों ने सुना था, बोले हाँ प्रभु तो बात तो सही, राजा सुबह में सब बोला ऐसी बात है, सब बोले हाँ। गंगा गंगा की आवाज़ तो बहुत हो रही थी, लेकिन जब हम अंदर गए तो गंगा गंगा कुछ नहीं दिखा, एक पल को वहाँ खड़ी थी जगन्नाथ जी की छाती। राजा ने तुरंत सची माता को मुक्त किया, चरणों में गिर गए और बोले मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो, तभी मेरा अपराध का मार्जन होगा, क्योंकि मैं बिना विचार किए जेल में रख देना एक वैष्णव को, जेल में राजा दे दे, राजा का हिम्मत कि किसी महाभागवत को, किसी महाभगवती को शासन करे, उस पर विचार करे। और तो भगवान के लोग होते विचार से मुक्त ब्रह्म, जमराज में जिनके नाम सुन के डरते हैं, अब बोलते उन लोगों को मेरे पास नहीं लाना, क्योंकि एक कोर्ट वैष्णवों के लिए नहीं है, उनका अलग कोर्ट होता है। वैष्णव का जो अपराध है या कोई दोष है तो उसका वैष्णव लोग निर्णय देते, जमराज भी उसमें अपना हाथ नहीं चलाते, अपना मत, अपना न्याय नहीं चलाते कानून। तो चरणों में गिर गए, सची माता ने दीक्षा दी और राजा बोले कि दीक्षा दिए तो दक्षिणा लीजिए, गुरु दक्षिणा मर्यादा है, परंपरा है। गुरु जी को तन मन वचन धन से जैसे भी जो जैसा सामर्थ्यवान से उनको प्रसन्न करे। गुरु शुश्रूषया भक्तया सर्वा लब्धा फलेन च,
गुरु जी को भक्ति पूर्वक सेवा करो, जो कुछ प्राप्त है सब उनको अर्पण करो, और साधुओं के संग में रहो, भगवान का आराधना करो। तो मैं मुकुंद देव हूँ, अहंकार नहीं करता, लेकिन प्रभु ने दे रखा है और मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपको सेवा लेना होगा। सची माता बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, भजन करना है। पहले राजा ने बहुत सारा श्वेत गंगा का जमीन उनके नाम में लिख दिया और फिर कहते कुछ मांगो, बोले एक बार ले लिया और नहीं लो, लेकिन किसी प्रकार से नहीं माने तो बोले चलो हमारे यहाँ दिन में दोपहर में कुछ वैष्णव लोग आते हैं भट्टाचार्य भवन में, तो उसमें प्रसाद की जरूरत होती है। ऐसा करो जगन्नाथ जी का 2 बड़ा हाड़ी चावल और 1 बड़ा हाड़ी सब्जी और उनका प्रसादी वस्त्र, चंदन आदि, माला आदि प्रसाद, और 160 पैसा, 1 रुपया 60 पैसा, जिसको दो कौड़ी ऐसे कुछ बोलते हैं, इतना थोड़ा पैसा भेज देना, जिससे अपने ठाकुर सेवा के लिए कुछ सामग्री, खाजा, बतासा या कुछ और धूप दीप काटी से अपना सेवा करो, बहुत थोड़ा सा पैसा, जिससे धूप दीप अगरबत्ती हो जाए, थोड़ा ठाकुर जी का वस्त्र आदि कुछ सेवा की वस्तु जो उनके लिए भोग के लिए जरूरी है, बस यही सची देवी ने स्वीकार किया और तब से उनका नाम बदल गया। यह सची देवी नहीं, ये गंगा माता गोस्वामी है, जिनके लिए गंगा जी प्रकट हुई, जो गंगा जी में स्नान किए, और स्नान नहीं किया, आज वो गंगा वहाँ पर स्थापित है, श्वेत गंगा, और उस श्वेत गंगा में आज भी कोई स्नान करते तो गंगा स्नान के बराबर ही होता है, क्योंकि जगन्नाथ जी के चरणों से प्रकट गंगा, क्योंकि गंगा जी के चरणों से प्रकट हुई। तैसे गंगा माता गोस्वामी एक भजन के आदर्श, जैसे जानवा ठाकुरानी, हेमलता ठाकुरानी भजन के आदर्श है, और वैसा आदर्श बहुत कम होता है, रेयर होता है। जानवा माता ठाकुरानी, गंगा माता गोस्वामी और हेमलता ठाकुरानी, इस तरह के वैष्णवी एकाध होते हैं और हर समय में आते हैं। नितनपुर के समय में जानवा ठाकुरानी, उसके बाद में हेमलता ठाकुरानी, गंगा माता गोस्वामी, और अभी कृष्ण प्रिय देवी ठाकुरानी, ऐसे समय समय पर उस समय पर आते हैं, और उसी तरह के भजन आदर्श भाव सेवा को दिखता है। अगर ऐसे लोग नहीं आएंगे तो भजन नष्ट हो जाएगा और परंपरा समाप्त हो जाएगी, शुद्ध और जो प्योरिटी है भक्ति का जो वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान राधा रानी, सचिनंदन गौर हरि समय समय पर ऐसे लोगों को भेजते ताकि उनका तिरुभाव तिथि है। और आज के दिन श्रवण के गंगा जी प्रकट हुई, गंगा प्राकट्य की। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम है बाहुक, और बाहुक एक कुछ सरल स्वभाव के राजा, तो शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और इनकी सरलता का फायदा उठाया, इनको युद्ध में पराजित कर दिया और इनका राजपाट हथियार छीन। ये बाहुक अपने पत्नी के साथ असहाय राज छीन गया, वन में चले गए, हरे को हरि नाम, वन में जाकर अपना भजन करते। वृद्धावस्था हो गई थी, भजन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी पत्नी जब पतिदेव शरीर त्याग दिए तो भी चिता में जलने के लिए तैयार हो गए। पहले पति के चिता लगाए, बनाए, उस पर उनका सबको रखा, आग लगाए, और उसमें वो भी सती होना चाहती पति के साथ। शरीर त्याग का जब सोचे तो उसमें एक मुनि थे, इनके बाहु के गुरु जी थे, उनका नाम था और ऋषि, उनके शिक्षक गुरु थे। वो आए, बोले देवी तुम प्राण नहीं त्याग सकते, तुम्हारे गर्भ में पति का धरोहर है, एक बालक है, और उसका वध नहीं होना चाहिए क्योंकि ही वंश को चलाएगा।
किसी के वचन सुन को देवी शरीर नहीं छोड़े। लेकिन उनकी और भी सौतें थीं, बाहु की और कई पत्नियां थीं। तो बाकी सौतों ने पत्नियों ने जब सुना कि एक बालक को जन्म देगी और हमारा कोई बालक नहीं होगा, इसका सौभाग्य तो बहुत बढ़ जाएगा और एक प्रकार से महारानी बन जाएगी, राजा की परंपरा को चलाएगी, इसका बड़ा नाम हो जाएगा, जस हो जाएगा। तो सालू लोग होते हैं, किसी का भजन उन्नति अच्छा देख करके कैसे उसको नीचे गिराया जाए, कैसे दबाया जाए। तो बाकी रानियों ने क्या किया, धोखा करके भोजन में किसी जल अन्न में विष मिला दिया और विष मिला करके रानी को खिला दिया। मर जाएगी, बस सब खत्म, फिर हम लोगों का नाम रहेगा। लोग अपने बढ़ने के लिए, अपने चढ़ने के लिए दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, उसको तोड़ दो, ऊपर निकल जाओ, उसको तोड़ करके फेंक दो, प्रमाण भी मत रखो। जो भी हो, जो उनके घर में बालक था वो दिव्य बालक था। विष रानी ने जब तक पाया, धोखे से उनको खिला दिया गया, लेकिन रानी को कुछ नहीं हुआ और बालक को भी कुछ नहीं हुआ। इसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, क्योंकि मारे राम राखे राम मारे के, जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल विवाह का न कर सके जो जग बहरी हो, जिनके रक्षक हुआ नंद नंदन माधव कुंज बिहारी, तिनको मार सके न कोई, कर लो जतन हजार। तो बालक मारा नहीं, जन्म लिया, और जन्म तो विष के साथ में जन्म। संस्कृत में विष को गर बोलते, गरल गर। तो गर के साथ में जन्म लेने के कारण उनका नाम हो सगर, और सगर बड़े प्रतापी राजा थे। सगर का ऐसा शासन हुआ कि उस समय जो मलेज, अरबर, जमन ये लोग थे, एक बार तो मन में आया कि सबको मार के खत्म कर दो, बाद में ये लोग परेशानी न हो। लेकिन और वो मुनि का किसी का आदेश में नहीं मत मारो इन सबको। ये सब में सब ऐसे शैतान नहीं होते, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी हो सकते हैं, हर जगह पर अच्छा बुरा लोग होते हैं। तो इनको अगर पूरा वंश को समाप्त कर दोगे तो ठीक नहीं होगा। तो उनके कहने पर मारा तो नहीं, लेकिन इन लोगों को इन्होंने नियम बना दिया। सगर ने किसी को बोला तुम एक तरफ के मूछ काट लो, एक तरफ रहेगा। किसी को बोला दाढ़ी काट लो, मूछ रहेगा। किसी को बोला मूछ काट लो, दाढ़ी रहेगा। किसी को बोला तुम ऐसे कपड़ा पहनना, किसी को बोला तुम ऐसे पहनना, किसी को बोला तुम ऐसे रहना। ऐसा उन लोगों को बना दिया। आज भी बहुत से लोग मिलेंगे, कोई यहाँ थोड़ा दाढ़ी रख लेगा, कोई यहाँ काट लेगा, कोई फ्रंट कट कर, कोई इसको काट लेगा, तो ये नहीं काटेगा, कोई ये काटेगा, तो ये नहीं काटेगा। ये सब सगर के द्वारा बनाया हुआ। लेकिन सबको मारा नहीं, तो उसमें भी अच्छे लोग आ जाते, कोई ऐसा फकीर, कोई ऐसा महात्मा, कोई यीशु जैसे भी हो जाते, कोई जैसे लोग आ जाते, कोई मोहम्मद जैसे भी आ जाते हैं। तो इसलिए उनका भी जीवन रहे, उनकी भी परंपरा चले। इस सागर ऐसे प्रतापी राजा थे और इन्होंने कई यज्ञ किए। एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के घोड़ा छोड़ दिए। इंद्र ने सोचा अगर 100 यज्ञ किया तो मेरे गद्दी पर बैठ जाएगा। इंद्र तो यही देखता है कोई 100 अश्वमेध ना करे, 100 करने वाला इंद्र को उलट सकता है, मेजोरिटी में आ जाएगा। तो घोड़ा जो छोड़ा गया था उसको इंद्र ने चुरा लिया और चुरा करके कपिल मुनि का आश्रम में जाके बांध दिया। कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे, घोड़ा बांध के तब गया इंद्र, पता ही नहीं। सागर ने पुत्रों से कहा बेटा अगर घोड़ा नहीं लौटेगा तो जग असंपूर्ण रहेगा, घोड़ा लाओ। इनके 60,000 पुत्र थे जो सुमति से उत्पन्न हुए थे। इनके 2 रानियां थी, सुमति और केशनी। ये 60,000 एक दो कितना हो जाता है कि 10-15 हो जाए तो कितना होता है, और 60,000 एक घोड़ा को ढूंढने लगे, घोड़ा मिलता ही नहीं, तो पूरे जमीन को खोदना शुरू कर दिए। कहाँ गया घोड़ा? खोदते खोदते जमीन गंगा सागर चले गए रास्ता बनाते हुए, और वहां देखे कपिल मुनि का आश्रम में उत्तर पूर्व की दिशा में घोड़ा बंधा हुआ है और मुनि ध्यान में बैठे हैं। ये 60,000 बौद्ध हंसने लगे, वाह रे महात्मा, बड़ा गजब का महात्मा, चोरी करता है और ध्यान दिखाता है।
चोरी करके घोड़ा बांध दिया और अब ध्यान करके दिखाता है कि बहुत बड़ा महात्मा हूँ। बगुला भगत ऐसे निंदा करने लगे और उनके पास हथियार, तलवार, गड़ासा, भाला जो था लेके ऋषि के ऊपर, मुनि के ऊपर, कपिल मुनि के ऊपर टूट पड़े मारने के लिए। मुनि ने कुछ शब्द सुना, कुछ आहट सुने तो आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली तो आंखों से आग की लपटें निकली और उस लपट ने सबको लपेट लिया। और देखते देखते बाप बाप चिल्लाते रहे और सब के सब सुहा हो गए, राख बन गए। सागर ने जब सुना तो बहुत दुखी हुआ। 60,000, एक दो बेटा नहीं 60,000 बेटा, प्यारे बड़े रानी के बेटा बलवान सब सुहा हो गए। इनकी दूसरी रानी से जो कृष्णी थी, उनसे एक पुत्र हुआ, उनका नाम था असमंजस। लेकिन असमंजस पूर्व जन्म में कोई जोगी थे, किसी कारणवश कुछ अपराध कुछ हुआ तो उनको जन्म लेना पड़ा। लेकिन पहले का उनकी स्मृति थी और पुनः संसार में माया में नहीं पड़ना चाहते थे। तो बहुत कम अवस्था में उनका एक पुत्र हुआ, अंशुमान हुआ, और चाह असमंजस चाहते हैं मैं चला जाऊं, वन में जाऊं, भजन करूं, लेकिन प्रजा जाने नहीं देंगे। कोई अच्छा राजा हो, धर्मात्मा हो, न्याय प्रिय हो, तो हर राजा, हर प्रजा चाहती है कि नहीं ऐसा राजा हम पर शासन करे, इससे उन्नति होगा, और ये निकलना चाहते हैं। इन्होंने कुछ पागलपन किया, पागलों जैसा। कोई बच्चा है थप्पड़ मार कर रुला दे, कुछ और ऐसा करे, 2-4 बच्चों को पकड़ के सरजू जी में फेंक दिया, डुबा दिया। सब प्रजा लोग बोले अगर ऐसा राजा रह गया तो पूरा अयोध्या को, पूरा सबको बर्बाद कर देगा, इसको यहाँ से जल्दी भगाओ, कि हम लोगों के राजा होने लायक नहीं, हमारे बच्चों को डुबा दे रहे हैं। किसी के बच्चा डुबा दो तो बड़ा गुस्सा होता है, मार दिया। पिताजी ने तुरंत, सागर ने आदेश पारित किया, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, जाओ निकलो यहाँ से, ऐसा बेटा हमको नहीं चाहिए, ऐसा कपूत नहीं चाहिए जो बाप को नाम को डुबा दे। वो प्रणाम किया पिताजी को, बोला पिताजी यही आदेश तो हम चाहते थे, हमको वन में अच्छा लगता है, वन में जाऊंगा। अब बाकी बात रही बालकों को डुबा दिया तो मैं किसी को मारा नहीं, जोग बल से पानी में छुपा दिया था, सबको निकाल के लाए, बोले ले जाओ अपने अपने बच्चे और हमको मुक्त करो, हमको जा रहे जंगल में। वो जंगल में चले गए, उनका पुत्र अंशुमान हुआ, सागर के पोता समझिए। तो दादा ने पोता से बोला बेटा तुम्हारे चाचा लोग सब मारे गए, स्वाहा हो गए, उनको उद्धार करो, मुक्त करो। तो गए कपिल मुनि के आश्रम पर, अपने चाचाओं को ढूंढते हुए वहाँ देखे राख पड़ा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है, ऋषि ध्यान में है, स्तुति किए, प्रभु आप तो महाभागवत हैं और हम लोग तो साधारण जीव है, आपको कैसे समझ सकते हैं, अपराध तो कर ही देते हैं, लेकिन अपराध का मार्जन हो, हमारे पूर्वजों को उद्धार हो, कोई उपाय बताइए। तो कपिल मुनि बोले कि इनका उपाय तो बहुत मुश्किल है, तो वैष्णव अपराधी हैं। हाँ एक उपाय है, अगर तुम परिश्रम करके गंगा जी ला सकते हो और उसका जल स्पर्श हो जाएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमान बहुत वर्षों तक तपस्या किए गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन इतना प्रबल तपस्या नहीं कि गंगा जी चले गए। इनका शरीर टूट गया, छूट गया। इनका पुत्र दिलीप राजा हुए। दिलीप ने भी तपस्या की, सफल नहीं हुए। उनके पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने घोर तपस्या, उनके तपस्या से गंगा जी प्रकट होकर बोले प्रसन्न हो, वर मांगो, वर मांगो। बोले माता पृथ्वी लोक में आइए और हमारे पूर्वजों का उद्धार करिए। गंगा जी बोले दो परिस्थिति है, वहाँ जाने में एक कारण ये है मैं नहीं जा सकती कि मुझको धारण कौन करेगा। अगर मैं स्वर्ग से नीचे गिरी तो मेरा इतना वेग होगा कि सीधे फोड़ करके पृथ्वी नीचे पाताल में चली जाए। तो पहले मेरे वेग को कम करने का कोई हो, मेरा वेग को थोड़ा कम करे फिर मैं बहुत, तो ऐसा कोई समर्थ व्यक्ति हो
जो मेरे वेग को रोक सके। और दूसरा, मैं जैसे पृथ्वी में आऊंगे सब मेरे अंदर में आ जाएंगे नहाने के लिए। बड़े से बड़े पापी, दुराचारी, गाय हत्यारा, माता पिता को मारने वाला, गुरु को मारने वाला, बड़े बड़े कुकर्म, अनाचार, दुराचार करेंगे और गंगा जी में आके पवित्र करेंगे। बोले मैया गंगे, सब मेरा पाप ले लो, मेरे को शुद्ध कर दो, आप तो महापवित्र हैं, इत्यादि इत्यादि। और खूब हमें पाप धोएंगे, इतना पाप धोएंगे कि मुझको मैला बना देंगे। फिर मैं क्या करूँगी? ये सब तो पाप धो के शुद्ध हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगी पापनी। पापियों के पाप धोते धोते मैं मैली हो जाऊंगी। इसलिए मुझे पृथ्वी में जाने की इतनी रुचि नहीं है। तुम्हारे तपस्या से दर्शन तो दे दिया, लेकिन वहाँ जाने की इतनी इच्छा नहीं। भगीरथ जी बोले, माँ आप ऐसा क्यों सोचते हो? वहाँ केवल पापी लोग हैं? ऐसे से महात्मा भी हैं कि एक महात्मा भी कभी भूल से भी आपका स्पर्श कर लेगा, आप कितने पापों को धो देगा, उतना पापी भी आप में पाप नहीं बहा सकते। क्योंकि वैष्णवों में पवित्र करने की बहुत क्षमता। आप तो छूने से, स्नान से पवित्र करते हैं, छूने से पवित्र करते, लेकिन वैष्णव दूर से दर्शन से पवित्र करते। गंगा रे परसा है ले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र कराइए तुम्हारे। कभी महात्मा लोग भी स्नान करेंगे, उससे आप शुद्ध होते रहेंगे, आप मैली नहीं रहेंगे। और आपको धारण करने की मैं व्यवस्था करता हूँ। शिव जी का आराधना किए, शिव जी प्रसन्न हुए, उनका दुख सुने, शिव जी ने अपने जटाएं खोल दी। बुला लो गंगा जी को, मेरा भी कल्याण हो जाए। मैं भगवान के चरणों तक धारण करने के लिए कब से बौराहा बना हूँ। प्रभु अपना चरण जल तो देते नहीं, चरणामृत बहुत सताते हैं। उधर ब्रह्मा जी कमंडों में भर के रख दिए, अब मेरे सिर पर सवाल। भगवान के चरणों तक को धारण करने के लिए शिव जी मतवाले हो गए, जटा खोल के डमरू बजाने लगे, डम 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 डम, और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। गंगा जी ऊपर से गड़गड़ 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 गिर रही, इधर शिव जी डम 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 डमरू बजावेल हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेल हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेल हमार जोगिया, डम डम। जटाजुट मस्तक पे राजे, गल में से सभुजंगा, जटाजुट मस्तक पे राजे, गल में भाल चंद्रमा रूप उजियारा, भाल चंद्रमा रूप उजियारा, गंगा तरल तरंगा, हर हर गंगा तरल, जय जय गंगा तरल तरंगा, हर हर गंगा तरल। महामंत्र गावेल हमार जोगिया, महामंत्र। हरे कृष्ण कृष्ण गावेल हमार जोगिया, हरे कृष्ण कृष्ण, डम डम डमरू बजावेल हमार जोगिया, डम डम डमरू हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेल हमार जोगिया, डम डम डमरू। बोलो कैलाशपति महादेव की जय। गंगा जी शिव जी जटा खोल के अपने स्वरूप में जब स्थित हुए, गंगा जी जैसे उनके जटा में आए, कहाँ समा गई पता ही नहीं चला। शिव के जटा का कोई अंत नहीं है। नमामि समिशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासम, स्फुरन
मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठ। गंगा जी उनके जटाओं में दौड़ रही है, थक गई तो शिव जी ने एक जटा को खोल दिया और वहां से धारा बह चली। आगे आगे भगीरथ जी अपने रथ पे चल रहे हैं, पीछे से गंगा जी दौड़ रही हैं। दौड़ते दौड़ते नवद्वीप से जब पार होने लगे, जहनु द्वीप एक स्थान है जहाँ पर जहनु मुनि तपस्या कर रहे थे, अपने कुटी के बाहर में बैठ करके ध्यान में आहनिक कर रहे हैं। और सुबह सुबह गंगा जी आए और उनका कुटिया, पंचपात्र और दंड कमंडल जो था सब लेके चले गए। पीछे मुड़ के ऋषि देखे, अरे इतनी साहस, इतना हिम्मत, क्रोध में आ गया, गंगा जी को पकड़ लिए। मेरा सब कुटिया उटिया भाग के कहाँ भाग रही हैं, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरा अंजलि में उठा के और पी गए, पेट में डाल दिए सब गंगा जी। भागीरथ 50 किलोमीटर आगे चले गए, लौटे, देखे पीछे मुड़ के गंगा जी कहाँ, मैया कहाँ भाग गई। यहाँ तक तो धार बह रहा है, लेकिन इसके बाद गायब, सूख गया सब। उधर देख रहे ऋषि तपस्या कर रहे ध्यान में। बोले बाबा आपने माता जी को देखा? बोला कौन माता, कैसा माता? मेरे अपना भजन से फुर्सत नहीं। अरे भाई जो गंगा मैया आ रही थी। बोले आ रही थी तो पेट में चली गई, अब बस 5 मिनट में हजम होने वाला। नहीं प्रभु ऐसा मत करो, हजम मत करो, बाहर करो। हम इतना परिश्रम किए और आप उसको एक ही अंजलि में पी गए। सब अपना दुख बताए, रोने लगे। बोले मैं कैसे बाहर करूँ, गंगा है, हमको तो पता नहीं। और इसमें तो कितने लोग स्नान करेंगे, भगवान के चरणों तक के तो परम पवित्र है। अगर मुंह से उल्टी कर दूंगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा, कान से करूंगा तो भी ठीक नहीं। सारी इंद्रियां तो दूषित हैं, जहाँ से निकालूंगा तो गंगा जी अपवित्र न हो जाए। क्योंकि जो 9 द्वार है उसमें से तो सब कुछ न कुछ गंदगी निकलते ही रहता है, कोई स्वच्छ नहीं, शुद्ध नहीं है। कान से निकलता है, नाक से निकलता है, मुंह से निकलता है, आग से कीचड़ निकलते रहता है, सब कीचड़ का स्थान। तो कौन द्वार से गंगा जी को प्रकट करूं? तो उन्होंने अपना जांग को चीर दिया और जांग से गंगा जी प्रकट हुई। इसलिए उनका एक नाम हो गया जाह्नवी। और जाह्नू की बेटी भी हो गई, तो उनके जन्मदाता बन गए, पिता हो गए। और इनके पुत्र हुए भीष्म जी, देवव्रत। इसलिए देवव्रत के नाना हुए जहनु, और जहनु बड़े विद्वान थे। देवव्रत जी इतना विद्वान हुए, अपने नाना के यहाँ जाके पढ़े लिखे और उनसे सारे सिद्धांत, सारे रहस्य, सारे शास्त्रों का तात्पर्य सुने और महाभारत हुए। आगे गंगा गई हैं और कितना वर्ष हो गया था पूर्वजों का भस्म होते हुए, केवल राख कुछ रह गया था। उस राख को गंगा जी ने स्पर्श किया और 160,000 सगर पुत्र जीवित हो गए और सब दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में चले गए, सब मुक्त हो गए। तो गंगा की ऐसी महिमा है। गुरु जी एक बार नवद्वीप परिक्रमा में जब जहनु द्वीप गए तो गंगा जी की महिमा महात्मा सुना रहे थे। और सुनाते सुनाते कथा बोले कि एक बार विष्णु भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके कहीं जा रहे और गरुड़ जी वहां से गुजरे नवद्वीप धाम से होकर के विष्णु भगवान। तो उड़ते उड़ते थक गए थे, भूख लग रही थी। तो क्या देखते हैं, गरुड़ जी के एक बड़ा सा सांप भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? गंगा जी की बाढ़ आ रही है, गंगा जी में बहुत पानी आ गया और पानी ऊपर को उठ रहा है। उठते उठते एक बिल में गया पानी, और जब बिल में पानी भरा तो उसमें एक सांप था। वो पानी से अकबकाया, भयभीत हुआ, परेशान हुआ, निकला बिल से, भागने लगा। और भागने लगा तो गरुड़ जी ऊपर से देख लिए और भगवान को अपने ऊपर ले जा रहे थे। और सुबह सुबह उनकी नज़र सांप के ऊपर पड़ गई। बड़ा मोटा सोटा लंबा था। गरुड़ जी बोलेगा मिल जाए तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, बहुत देर हो गई, थोड़ा सा पेट भी ठंडा हो। तो भगवान को लेते एक झपटा लगाए और सांप को मुंह में डाला। और सांप बिल से निकल रहा था और पानी उसको स्पर्श कर गया था। गंगा जी छू ली, उसके पूछ को गंगा जी छू लिया और गरुड़ जी ने उसको मुंह में दबाया। दबाते के साथ शरीर तो छूट गया, लेकिन वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो।
लेकिन भगवान का पार्षद बन गया, क्योंकि गंगा जी को छुआ। और गरुड़ जी बोले क्या अनर्थ हो गया, मैं तो इसको खा रहा था और ये तो मेरा गुरु भाई बन गया, 4 भुजा वाला हो गया, क्योंकि मैं भी भगवान के सेवक और ये भी भगवान के सेवक। और कहीं वैष्णव अपराध न हो जाए। विष्णु भगवान को बोले प्रभु आप 5 मिनट विश्राम करिए, मैं इस भक्त को पहले वैकुंठ में पहुंचा देता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि इसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। और गरुड़ जी उसको अपने पीठ पर रखे और वैकुंठ में छोड़ा, चतुर्भुज हो गया। तो ऐसे गंगा जी की महिमा है कि मृत्यु के समय भी अगर कोई थोड़ा स्पर्श कर ले, उच्चारण कर ले, तो मुक्त हो जाता है, भगवत गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गंगे च जमने गोदावरी सरस्वती तथा सिंधु कावेरी नर्मदे जलस्मिन सन्निधि, सबको हम लोग जल में बुलाते हैं। ये सब दिव्य है, महापवित्र हैं और पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। इनमें आचमन करने से निस्मरण करने से बाहर भीतर सब पवित्रता को प्रदान कर। बोलो गंगा देवी की जय, गंगा दशहरा की जय, गंगा पूजा की जय, गंगा माता गोस्वामिनी की जय, श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, तदीय तिरुभाव तिथि की जय, श्रीपानु गुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Hare Hare